वेलकम गाइस, आज हम बात करेंगे कि हिटलर कैसे तबाह हुआ। हिटलर, जी हाँ, बिल्कुल। हिटलर जो कि एक ऐसी शख्सियत है जिसने दुनिया में बहुत तबाही पैदा की। उसने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इसके साथ साथ यहूदियों को भी बहुत बुरी तरह मार दी थी। और ये तबाह कैसे हुआ? हिटलर जो कि अपनी आखिरी क़यामगाह जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन में बना चुका था, जिसमें 7 लाख फौजी थे, 800 टैंक। लेकिन टैंक्स का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि फ्यूल ना होने के बराबर था और एक तरफ से अमेरिकी हमला करने के करीब थे और दूसरी तरफ रूस था। यानी अब ऐसे ही बर्लिन पिस रहा था जिस तरह चक्की में एक दाना पिस रहा है। यही हाल कुछ हिटलर की सल्तनत का होने जा रहा था। बहरहाल अमेरिका के पहुंचने से पहले रूस वहां पहुंच गया। बर्लिन के करीब रूस के 2 जनरल अपनी फौजें लेकर पहुंच चुके थे। स्टालिन जो कि रूस का उस वक़्त सदर था, उसने अपने 2 फौजी जनरल जुगाफ और जनरल कोनियो को भेज चुका था। 16 अप्रैल 1945 के दिन हमला हुआ। जनरल जुगाफ और जनरल कोनियो ने दोनों साइड से हमला कर दिया, लेकिन जनरल जुगाफ और जनरल कोनियो की आपस में नहीं बनती थी। यानी इनके कुछ इख्तलाफ थे जिसकी वजह से ये एक दूसरे को नापसंद करते थे। इसलिए जनरल जुगाफ चाहता था कि उसकी फ़ौज पहले बर्लिन में दाखिल हो और जनरल कोनियो चाहता था कि उसकी फ़ौज पहले दाखिल हो बर्लिन में। जैसा कि रूसियों की पहले भी जंगों से जाहिर है कि ये लोगों की जानों को इतनी अहमियत नहीं देते थे कि जितनी अपने टैंक्स और दूसरी मशीनरी को देते थे। इसलिए इनकी फ़ौज में अक्सर ऐसे भी लोग होते थे जो गुलाम बनाकर दूसरी कौमों और मुल्कों के लाए जाते थे, तो इन्हें ही पहले भेजा जाता था ताकि जो लाइन वाइन है वो बिछी हुई हैं वो सारी तबाह हो जाए। अमेरिका जो के करीब पहुंच चुका था वो पीछे हट गया। उसके पीछे हटने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि उसकी फ़ौज की इतनी तबाही हो, क्योंकि बर्लिन पर बज़ाहिर 7 लाख फौजी और 800 टैंक थे, लेकिन बर्लिन जो कि एक शहर था उसका अंदर से दफा किया हुआ था, इसमें फ़ौज की बहुत ज़्यादा तादाद मारी जानी थी और अमेरिका इतनी तादाद नहीं मारना चाहता था, लिहाजा वो दरियाए अलब से पीछे मुड़ गया। दूसरी तरफ जो दरिया था बर्लिन के, दरियाए ओडर, उस पर रूस पहुंच चुका था और लिहाजा रूस के पास 25 लाख फौजी, 6000 टैंक और क्रोशा रॉकेट भी थे। क्रोशा रॉकेट रूस का एक ऐसा हथियार है जो आज भी रूस की पहचान है। रूस के इस हथियार को बहुत अहमियत दी जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा और अच्छा हथियार है जो कि रूस के पास है। लिहाजा हमले का दिन मुकर्रर था 26 अप्रैल 1945 के दिन रूस ने हमला कर दिया और हमला अभी शुरू में ही था, लिहाजा और 20 अप्रैल को हिटलर की सालगिरह थी और हिटलर की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन इस बार सिर्फ कुछ ही फौजी और जो टीन एज में थे वही हिटलर के इस्तकबाल के लिए बाहर मौजूद थे और इसके अलावा ना कोई फायरिंग और ना कोई ऑपरेट मौजूद थी। हिटलर बाहर निकला और उसकी अक्सर वीडियो में दिखाया भी जाता है कि किस तरह वो बाहर निकलकर उनके साथ हाथ मिला रहा है। उस दिन हिटलर कुछ
तबीयत में भी कमज़ोर सा नज़र आ रहा था। इसकी वजह यह थी कि हिटलर चूँकि अफ़ीम का नशा करता था, इसलिए और वो नशा अब चूँकि जंग लगी हुई थी और वो नशा अब उसे मुयस्सर नहीं आ रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा कमज़ोर सा महसूस हो रहा था। 21 अप्रैल 1945 को ऑफिसर जो मौजूद थे हिटलर के, वो शहर छोड़कर निकल चुके थे, लेकिन हिटलर को अपनी फ़ौज और अपने दिफा पर इतना भरोसा था कि वो चाहता था कि मैं नहीं निकलूँगा और मैं जीतूँगा भी जंग। लिहाजा उसने अपनी फ़ौज का कुछ हिस्सा जर्मनी के एक दूसरे महाज पर भेज दिया था जहां जंग लगी हुई थी। लिहाजा अब उसके पास ऑफिसर निकलने और सारा निकलने के बाद 3 लाख फौजी रह गए थे, सिर्फ जो हिटलर के पैरोकार थे और उसके एक ऑर्डर पर जान देने के लिए तैयार थे। लिहाजा लेकिन तादाद की भी तो कुछ हद होती है और उनकी 25 लाख और इनकी 3 लाख, मुकाबला तो बहुत सख्त था। 24 अप्रैल को सारा मुहासरा हो चुका था, यानी बर्लिन अब तबाही के दाने पर खड़ा था। 28 अप्रैल तक बस हिटलर का घर बच चुका था, दूसरा सारा बर्लिन तबाह हो चुका था। इसमें क्रोशा टैंक्स ने अहम किरदार अदा किया था। हिटलर के फौजी 3 लाख फौजी थे, वो जान तोड़कर लड़े। हिटलर जो कि उसका बर्लिन का इलाका था में वैसी ही जंग हुई जैसी कि स्टालिनग्राड पर उन्होंने लड़ी थी, यानी हर मलबे के नीचे से कहीं इमारत में, कहीं किचन में, कहीं बेडरूम में, हर जगह से कोई ना कोई फौजी बरामद हो जाता था जो खुद छुपकर दूसरों पर हमला करता था। उसे दूसरे फौजियों की कोई परवाह नहीं थी, वो चाहता था कि मैं मरने तक गोली चलाता रहूं। लिहाजा लेकिन दूसरी तरफ तादाद बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा इस तरह से भी फौजी ख़त्म कर दिए गए, यानी टैंकों से इमारतें उड़ा दी गई और उन्हीं की तरह छुपकर हमले करना शुरू कर दिए गए। यही कुछ स्ट्रेटजी अपना कर उसको सारे को तबाह कर दिया गया। रूस में एक बात उनकी फ़ौज में कर दी गई थी कि जो पार्लियामेंट है उस पर जो रूस का पहले जाकर झंडा लगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। लिहाजा बहुत से लोगों ने इसकी कोशिश की और जान पर खेल कर लड़ना शुरू कर दिया गया। 28 अप्रैल तक हिटलर का घर और पार्लियामेंट ही बचा था। 29 अप्रैल को झंडा भी लगा दिया गया। एक गिरोह ने जाकर वहां से जर्मनी का झंडा उतार कर और रूस का नस्ब कर दिया और इसी से रूस जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए गए। 30 अप्रैल को हिटलर ने अपने आरामगाह में, जो उसके घर के करीब ही एक मकाम था, वहां खुदकुशी कर ली और वो मर गया। उसके साथ उसकी बीवी ने भी खुदकुशी की और कुछ कहते हैं कि उनके कुछ जर्नल्स भी साथ थे। इस तरह हिटलर का किस्सा खत्म हो गया।